भय एक भाव है और इससे भयानक रस बनता है। रस आनंद है, रस तृप्ति है। भय अस्थाई भाव है और उससे रस बनता है भयानक। भय की विद्यमानता सबके भीतर रहती है। संस्कृत साहित्य में भय के स्वरूप का मूल्यांकन किया गया है। भय सूक्ष्म तत्व है, मनोभाव है और मनोभावों को चित्रित करना बहुत ही दुर्लभ होता है। कुछ साहित्यकार जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता, श्रद्धा इन शब्दों को की व्याख्या की है। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या और द्वेष को चित्रित किया है, एकदम रूपकान्वित कर दिया है। यथार्थ में ईर्ष्या और द्वेष की अनुभूति होती है। जो भाव है, भावों को की व्याख्या करना, भावों को समरूपता एक रूपता में चित्रित करना, अभिव्यक्ति देना कठिन काम होता है। संस्कृत साहित्य में उसका रूप विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त हुआ है और इसी को जो चिकित्सक हैं वे अपने भीतर अंतःस्फूर्त भाव से प्रत्येक भाव के संबंध में जानकारी कर लेते हैं और अस्थायी भावों की जानकारी विभावों के आलम्बन उद्दीपन के कारण होती है और अनुभावों से पहचान होती है। कायिक, वाचिक, सात्विक 3 अनुभाव होते हैं जो भाव का अनुगमन करते हैं। संचारी 34 होते हैं और चमक करके चले जाते हैं। संचारियों का भी योगदान है। इस प्रकार विभाव, अस्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से रस का निर्माण होता है। इस जगत में भय सबको होता है और यह रूपित स्वरूप है, जो प्रकृति है, जड़ है, उसके भीतर हम भय की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। तो वृक्षों को भय किसका होता है? पादपानां भयं वातात्। वृक्षों को भय होता है बात से, आंधी से, तूफान से। आंधी में पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं। हमने अपने बाग में ऐसा अनुभव किया है, जब भयंकर आंधी चलती है तो पेड़ उखड़ जाते हैं। जयनारायण के परिसर में भी एक भयंकर आंधी आई थी और लगभग 200 फीट, 250 फीट लंबी चारदीवारी जो 14 फीट ऊंची थी, उसके झोंके से पूरी की पूरी चारदीवारी धराशायी हो गई थी। पेड़ भी उखड़ जाते हैं। पेड़ों के भीतर जो जीव हैं, पक्षी हैं, उनके घोंसले हैं, उनके अंडे हैं, उन सब को आंधियों में मैदान में फैलते हुए हमने देखा है। छोटे छोटे बच्चे तोतों के, शुकों के मैदान के भाग में फैले हुए हमने अवलोकन किया है, देखा है। जब भी वृक्ष को काटने की बात होती है तो उसमें तो पूरा संसार होता है पक्षियों का और दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता।
उसमें बहुत सारे जीव निवास बनाते हैं। तो वृक्षों को भय बात से होता है, वायु से होता है, आंधी तूफान से होता है। भयंकर वेग वाली आंधी, जिसको बुढ़िया आंधी कहा करते थे हम लोग बचपन में, यानी खड़ा रहना मुश्किल होता था। इसलिए पिताजी के द्वारा यह कहा जाता था कि सो जाओ मैदान में, पलिहर में सो जाओ, आंधी निकल जाएगी। ये कहावत भी है कि आंधी आवे बैठ गंवावे। जब आंधी आती है तो व्यक्ति बैठ जाता है। तो पादपों को, वृक्षों को भय जो होता है वह बात से होता है। अब पद्मा नाम शिशिरात भवा, और कमल को भय होता है शिशिर से, ओस की बूंदों से, ओस के कणों से। शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु में पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं और पूरे के पूरे पेड़ वृक्ष वीरान हो जाते हैं। बसंत आते समय नई नई कोपलें आती हैं। तो कमल को भय होता है शिशिर से, ओस की कणों से, ओस की बूंदों से, यानी कमल क्षतिग्रस्त होता है। इसलिए जहाँ वृक्षों को भय होता है आंधी और तूफान से, वायु से, वहीं कमल को भय होता है शिशिर और ओस के कणों से। इसी प्रकार पर्वत को भय होता है वज्र से। अगर पर्वत के ऊपर वज्र गिर जाए, वज्र तो इंद्र का होता है, तो वज्र का प्रहार पर्वत भी झेल नहीं पाते। तो पर्वतों का संहार, पर्वतों को भय वज्र से होता है। वज्र वह अमोघ शक्ति है जो बहुत शक्तिशाली संपन्न लोगों को नष्ट कर देती है। तो पर्वता नाम भयम वज्रात्, पर्वतों को भय वज्र से होता है। इसी प्रकार जो साधु हैं, साधु प्रकृति के लोग हैं, सज्जन प्रकृति के लोग हैं, उनको भय दुर्जनों से होता है। दुर्जनात् भयम, साधु को, सज्जन पुरुष को, सद स्वभाव वाले को भय दुर्जनों से होता है। दुर्जन में दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनसे होता है। इस प्रकार वृक्ष को भय वायु से होता है, आंधी तूफान से होता है, और पर्वतों को भय वज्र से होता है। वज्र से नष्ट होने की आशंका बनी रहती है। इसी तरह कमल को भय शिशिर या ओस के कणों से होता है। पर्वतों को भय होता है वज्र से, और जो दुर्जन पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, दुर्जनों के कोप का प्रभाव पड़ता है। यह जीवन का सात्विक सत्य है। अवस्थी जी, भाषाराम जननी संस्कृत और देववाणी संस्कृत के द्वारा इन सूक्तियों और सुभाषितों को व्यक्त करते हैं। निसंदेह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है।
हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे कर्म को प्रेरित करता है। हमारे भीतर साहस का संचार होता है, बल और क्षमता विद्यमान रहती है। हमारे भीतर प्रेरक तत्वों का योग बनता है। हम सशक्त होते हैं, समर्थ होते हैं, जागृत होते हैं, संचरित होते हैं। इन सब से बचने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि भय एक ऐसा भाव है कि व्यक्ति उससे चिंतित होता है, मन उससे व्यथित होता है। वेदना का आमंत्रण ही, वेदना का आगमन ही भय नामक भाव होता है, जो विभाव से उत्पन्न होता है। विभाव कारक तत्व हैं, आलम्बन और उद्दीपन। उद्दीप्त जब होता है तो भय जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आंधियाँ जब आती हैं तो भय का संचार होता है। विशेषकर गर्मी के दिनों में आम के बाग में उसके प्रभाव में आंधियों का सिलसिला चलता था। और जब हम लोग बचपन में विद्यालय में से आते थे, उस समय भयंकर आंधी का सामना करना पड़ता था। इसलिए भयंकर आंधी में बैठ जाना, बैठ करके समय बिताना ये आवश्यक होता है। आंधी जब चल रही हो तो उसके सामने मस्तक उठा करके दौड़ना और भागना ये संभव नहीं है, क्योंकि बारी धारा का जो प्रवाह होता है, बारी धारा के विपरीत वही चल पाता है, वही तैर पाता है। उसी की गतिमानता होती है, जिसमें साहस होता है, पराक्रम होता है। बार बार थपेड़े खा करके किनारे की ओर लग जाता है। व्यक्ति में ज्ञान मिलता है, व्यक्ति में साहस का संचार होता है, जो विपरीत दिशा से आती हुई धारा वायु के वेग को भी सहन करते हुए, रोकते हुए और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह दिशा दी जाती है कि जिधर से वायु बह रही है उस दिशा की ओर व्यक्ति को चलना चाहिए। अन्यथा अगर भयंकर वेग की आंधी है तो बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, जिससे ऊपर ही वायु का प्रवाह जा सके। स्पष्ट है, अवस्थी जी का संकेत, उनका संदेश नितांत समाज के लिए, पालन के लिए, व्यवहार के लिए, आचरण के लिए, संचरण के लिए, सुविधा के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य संदेश है। अवस्थी जी विद्वान व्यक्ति हैं, उनके भीतर संग्रह की प्रवीणता है। देववाणी संस्कृत में उनके सुभाषितों का भंडारण है, हमने देखा है। और यह भंडारण समस्त समाज को दिशा निर्देश करते हुए गतिमान करता रहता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री S.K. अवस्थी जी को धन्यवाद ज्ञापन करूँगा कि उनके द्वारा समाज के संबंध में चिंतन, मनन और उसको दिशा देने की प्रेरणा, विशेषकर छात्रों के मन में यह बोध कराना, जो अभिभावक हैं उनको प्रेरित करना, इस प्रकार के दायित्व का निर्वहन उनके भीतर निहित है। जो भारत का संस्कार है, भारतीय परंपरा है, भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, दर्शन है, वह राष्ट्र के लिए उपयोगी है, देशभक्ति की भावना से पूर्ण है। सज्जनों और दुर्जनों की पूरी व्याख्या उसमें निहित है।